हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है आपके डू एज डायरेक्टेड का फेवरेट टू और टू का यूज़। जैसे आप देख रहे हैं टू एंड टू का यूज़। तो आपको क्या होता है, आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस होता है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन होता है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू एंड टू। ठीक है, तो अब टू और टू के लिए आपको कितने प्रकार से क्वेश्चन या सेंटेंस दिए जा सकते हैं, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और इनका सटीक तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने और दूसरे मच मैनी सम एनी इफ़ अनलेस वगैरह वगैरह की वीडियो देखी है और उसको आपने देखा होगा, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने उसको समझाया है, ताकि ऐसा बच्चा जिससे इंग्लिश का नॉलेज जिसको बिल्कुल भी नहीं है, बहुत वीक इंग्लिश में है, वो बच्चा भी ये चीज़ें कर पाए और अपने एग्ज़ाम में अपने नंबर और अपने क्वेश्चन को सही करके अपने नंबर बढ़ा पाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला सेंटेंस है, जैसे ऐसा लिखा मिले आपको, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो आपको क्या फोकस करना है कि सबसे पहले जो टू है, TOO, ये जो सो है इसके प्लेस पर इसको पुट करना है। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो सेंटेंस को एज इट इज़ स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे ही इज़, और जैसे ही सो आया तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, टू, और फिर वीक लिख दिया। जो भी यहाँ लिखा है वीक लिखा है, वीक लिखा। अब दैट, इस दैट की जगह आपको लगाना है ये वाला टू, लगा दिया। लेकिन दैट से लेके आपको कैन नॉट तक जितना भी ये हिस्सा है दूसरे सेंटेंस का पूरा रिमूव करना है, और कैन के बाद या कैन नॉट के बाद जो बचता है वो वर्ब आपको यहाँ लिख देनी है। तो आपने देखा कितना इजी है टू का यूज़। ठीक है, सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। आप वो सेंटेंस है, शी इज़ सो फैट दैट शी कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, तो शी हमने लिखा, इज़ लिखा। हमें क्या याद रखना है कि जैसे ही हमको सो मिलता है उसकी जगह हम TOO लगाते हैं। फैट जो भी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। दैट की जगह हम रुक जाते हैं और वहाँ पर हम सिंगल टू का इस्तेमाल करते हैं, TO का। और दैट से लेके क्या याद रखना है, जहाँ तक कैन नॉट या कैन आता है वहाँ तक रिमूव कर देना है। बाकी क्या बचा, रन फास्ट, रन फास्ट। ये रन क्या है, आपकी वर्ब है, तो वर्ब से आपको लिखना है, फुल स्टॉप लगा देना है। तो आपने देखा कितना ईजी है सो दैट की जगह टू का यूज़। ठीक है, अब क्या सो दैट अकेला आता है, नहीं। कभी कभी आपको सो दैट का सेंटेंस ना देके सेंटेंस देते हैं, मोहन इज़ वेरी लेजी दैट ही कैन नॉट वेक अप। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, भाई शुरुआत करेंगे मोहन से, इज़। अब इसमें सो नहीं है तो सो की जगह आपको क्या दिखेगा, सो नहीं मिलेगा तो वेरी मिलेगा। वेरी की जगह आपको क्या लगाना है, TOO वाला टू। फिर आपको सेंटेंस वैसे ही कंप्लीट करना है, जैसे ही टू दैट आता है, दैट की जगह आपको क्या लगाना है, TO वाला टू। और दैट से लेके आप जानते ही हैं कि कैन नॉट तक आपको अलग कर देना है। बाकी जो बचा वेक अप अर्ली, जो सेंटेंस बचा उसको कंप्लीट कर देना है। तो कितने आसानी से आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कि थोड़ा सा और कठिनाई का स्तर देते हैं। सेंटेंस ऐसा आया, अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, दो सेंटेंस है, यहाँ फुल स्टॉप है। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। अब इस समय क्या है, इसको भी वैसे ही करना है भाई। वेरी वाले सेंटेंस या सो वाले सेंटेंस को पहले लिखना है, जैसे इसमें लिखा है सोहन, तो सोहन इज़, वेरी की जगह ये वाला टू। ठीक है, और इस सेंटेंस को कर देंगे हम कंप्लीट। फिर अगर जिस सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप आता है, वहाँ हम लगाते हैं टू। और नेक्स्ट सेंटेंस से हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कहा कैन, अब इसमें नॉट नहीं है तो नॉट अलग नहीं करेंगे, लेकिन कैन तक हम अलग करके फिर क्या लिख देंगे, सॉल्व, जो इसमें लिखा हुआ है, दिस क्विकली, कैन दिस क्विकली, सोन इज टू फास्ट टू सॉल्व दिस क्विकली, राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल बन गया। अब थोड़ा सा और आपको इस प्रकार का सेंटेंस आएगा, क्या, राधा इज़ ब्यूटीफुल, राधा कैन विन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। तो अब आप क्या करेंगे, तो आपको इस वाले सेंटेंस में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि सर इसमें ना तो वेरी आपको दिखेगा ना सो दिखेगा। लेकिन हम एक चीज़ समझ चुके हैं अभी तक शायद, कि सो जो है वो इज़ के साथ आता है, अधिकतर इज़ के साथ, है ना, इज़ के साथ ही आया है। ठीक है, इज़ या आर या वॉज इनके साथ आता है। और जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है दैट के बाद वाला, वो कैन वाला होता है। तो यहाँ पर भी आपको दो सेंटेंस दिख रहे हैं, यहाँ पर एक कैन वाला सेंटेंस है, यहाँ पर एक बिना कैन वाला सेंटेंस है। मतलब इसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं सो होना चाहिए। तो सो कहाँ होता है या वेरी कहाँ होता है, इज़ MR के बाद। तो इसमें भले ही आपको क्या नहीं दिया है, वेरी सो नहीं दिया है, लेकिन आप TOO मतलब टू कहाँ लगाएंगे, आप लगाएंगे राधा इज़, इस इज़ के बाद आपको ये डबल
टू वाला लगाना, ठीक है। ब्यूटीफुल, या आप ऐसा समझ लें इसको, कैसे समझ लें बेटा कि जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव के पहले ही हम टू का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस जैसे ही एंड होता है फिर अगेन हम टी ओ वाले टू का इस्तेमाल करेंगे और कैन तक इसको रिमूव करके कैन के आगे का हिस्सा जो भी लिखा है व्हेन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट ये हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार से सेंटेंस तो हो गया। अब ऐसे ना दे के आपको और कैसे दिया जा सकते हैं सेंटेंस, ऐसे भी दिए जाते हैं कभी कभी, एक पार्ट को ए कहा जाता है, दूसरे पार्ट को बी कहा जाता है, दो सेंटेंस दिए जाते हैं। तो इसमें भी वही होता है, वेरी होता है, सो होता है, तो वेरी मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, वेरी वाले सेंटेंस से ही इज़, वेरी की जगह क्या लगाना है आपको, टू, और क्लेवर की जगह क्लेवर ही रहेगा। सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पे आप लगा देंगे टू, और टू लगाने के बाद सेकंड सेंटेंस को जब लिखेंगे तो आपको कहाँ तक हटाना है, कैन या कैन नॉट तक। नॉट नहीं है, कैन तक है, तो कैन तक हटा देंगे। या हम कहें कि हम इस आगे कहाँ से लिखेंगे, जहाँ पर भी वर्ब होगी, तो ये वर्ब ये है, ठीक है। तो जिसको वर्ब समझ में आती है वो ऐसे समझ ले कि वर्ब से आपको लिखना है मैन वर्ब से। किस वर्ब से, मैन वर्ब से। और जिसको ऐसा समझ में नहीं आता, जिसको मैन वर्ब नहीं आती समझ में, वो क्या याद रखेगा, नॉट तक या कैन तक तो इसको हटाना ही है। तो इस प्रकार से टू और टू का यूज़ बहुत ईजिली आपने सीख लिया। तो ऐसे ही और डू एज डायरेक्टेड जो है बहुत ही इसी ट्रिकी वे में सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं आप इस वीडियो को देखने के बाद टू का यूज़ ईजिली सीख पाए, तो आप ऐसे अपने दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि वो 5-10 मिनट में ही ये वीडियो देखें और अपने एग्ज़ाम में या परीक्षा में जब आप बैठें तो आप और आपके दोस्त ऐसे सवालों को, ऐसे क्वेश्चन को सही सॉल्व करके आए और अच्छे नंबर पाएँ। तो आज के लिए इतना। हम अगली वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड या फिल इन द ब्लैंक्स के साथ मिलेंगे, ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।